राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होगी फेलियर वाले टॉपिक पे। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फेलियर, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बस जो हम टिप्स बताएं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ना कि बस सुन के निकाल लेना। ठीक है, सो बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू चेंज योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट लर्न फ्रॉम फेलियर? सेम मिस्टेक। जो चीज़ आपने पहले की थी, आप आने वाले समय में भी सेम मिस्टेक करेंगे तो फिर से शायद फेल हो जाए। और जैसे ही आप दूसरी बार फेल हो गए तो शायद आपका काम है आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिमाग से सिर्फ एक बार फेलियर को सहना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। सोचिए अगर आपको 2 फेलियर्स मिल गए, वो भी एक ही साथ, कैसा लगेगा आपका माइंड काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? फेलियर को ऐसे ऐसी साइड से निकाल के आगे बढ़ना है, या फिर फेलियर को उठाना है, उसको पढ़ना है, या इधर इधर गलती करी है हमने और फिर आगे बढ़ना है। हमें फेलियर से समझना है, हमें फेलियर से कुछ चीज़ें सीखनी है कि हमने क्या गलती करी, नॉट जस्ट लाइक हटा दो उसे, सीख हुई है उससे। हाउ टू इमोशनली प्रोसेस द फेलियर बिफोर यू कैन लर्न फ्रॉम इट। सबसे पहले अलाउ योरसेल्फ टू फील गाइस। होने दीजिए, फेलियर है। अगर आप भागेंगे उस चीज़ से तो और ज़्यादा सताएगी वो आपको। छोड़ दीजिए, फेलियर आया, सामने खड़ी हुई है, एनालाइज कीजिए उस चीज़ को। हो गया यार तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़। आपके रोने से कुछ होगा? आपके काम छोड़ने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। अलाउ योरसेल्फ यार, अलाउ योरसेल्फ। हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, डिटैच योर आइडेंटिटी विद योर आउटकम। खुद को अपने आउटकम से निकालिए। आपने तो बहुत मेहनत की होगी शायद, है ना? अगर आप सोचिए, आपने मेहनत नहीं की होती तो आपको शायद बुरा लगता, यार हमने कुछ गलती कर दी। लेकिन शायद अगर आपने मेहनत की है तो आप खुद को क्यों जिम्मेदार मान रहे हैं? आउटकम जो आया तो आया, आप खुद को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? तो अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप जिम्मेदार हैं, अगली बार सुधारना पड़ेगा आपको। बताइए, 2 ऑप्शन है आपके पास। खुद को आउटकम से निकाल दीजिए क्योंकि आपने गलती नहीं करी है। अगर गलती करी है तो खुद को उठा के आउटकम में लगाइए कि हाँ, हमारी वजह से आउटकम बेकार आया है। समझ गए ना? तो इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करना है, ना कि बस सुन के निकाल देना। देखना है कि क्यों आया फेलियर, समझना है उस चीज़ को, फील करना है। दूसरा, खुद को आउटकम से दूर रखना है। यार हमने तो मेहनत की थी या हमने मेहनत नहीं की थी, आउटकम जो भी आया, ठीक है। 2 स्टेप रिफ्लेक्शन सिस्टम यू कैन यूज आफ्टर एनी फेलियर। तो हमें ऐसा लगता नहीं कि किसी फेलियर में इतनी हिम्मत है, यार आपने 2 ही स्टेप्स ले लिए उसके बाद आपको परेशान कर सकते। सबसे पहले, व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या गलत हो गया? किसी परिस्थिति की वजह से या शायद आपकी वजह से? किसकी वजह से ऐसा हुआ? एनालाइज कीजिए उस चीज़ को, ना कि बस दूर भागना है। हमें पहचानना है कि किस कारणवश ये फेलियर आया। हमें मेहनत लगेगी, हम जब जान रहे हैं, आपको पूरी प्रोसेस दोबारा देखनी पड़ेगी कि कहाँ गलती हो गई, किस वजह से हो गई, उसको रिपीट नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट यही आता है, व्हाट आई कैन डू डिफरेंटली। अब इससे अलग हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फेलियर है वो हमारे सक्सेस में बदल जाए। जैसे फिलहाल आपने पहले वाले टर्म में मस्ती मजाक करा हो, तो आपको दूसरे वाले टर्म में मस्ती मजाक नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तो आपने सीखा ना अपने फेलियर से। सबसे पहले अपनी गलती तो माननी पड़ेगी, दूर भागने से कुछ नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, वो गलती रिपीट नहीं करनी। इतना सा फेलियर है, अगर आप उसे नहीं देखेंगे, कहेंगे यार टीचर की गलती है, यार फलाना की गलती है, ढिमकाना की गलती है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? खुद की गलती नहीं मान पा रहा है। समझे ध्यान से, खुद की गलती मानिए। अगर हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा तो हमारी शायद खुद में दम नहीं है। अगर हमारा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, अगर हमारी पढ़ाई नहीं चल रही, तो हम खुद मेहनत नहीं कर रहे। अगर फिलहाल बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो अब उस परिस्थिति से कह दीजिए कि यार कोशिश करेंगे कि ये वाली परिस्थिति अगली बार ना आए। बस यही तो है, बस यही है। और जितना ज़्यादा, जैसे बाई चांस आप दूसरी वाली फेल हो गए, तो तीसरी बार फेल होने के चांसेस आपके और कम रहेंगे, क्योंकि आप दोनों बार फेलियर से समझ चुके हैं कुछ ना कुछ। समझ गए ना अच्छे से? अगर कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक पे, कमेंट सेक्शन खाली है, पूछिएगा जरूर। Why failures hurts so much? इतना ज़्यादा परेशान करता है क्यों हमें फेलियर? सबसे पहले एम्बेरसमेंट, शर्म। यार अब क्या होगा हमारा, हमारी जो इमेज थी कुछ कर दिखाने की, वो तो खराब हो गई लोगों में। आजकल लोगों को ऐसा लगता है। दूसरा पॉइंट, सेल्फ डाउट। खुद पे डाउट आ जाता है कि यार आगे हम ये काम कर पाएंगे, हमसे तो इतना सा काम नहीं हुआ, आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तीसरा पॉइंट, फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक। इस पे तो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी हमें, लेकिन फिलहाल आजकल लोगों को बहुत टेंशन है कि यार लोग क्या सोचेंगे हमारे।
है ना। यही आता है चौथा पॉइंट, द अर्ज टू क्वाइटली एंड नेवर ट्राई अगेन। चुपचाप से निकल लो लाइन से और दोबारा कभी ट्राई ना करो। या ये चारों समस्या हाँ रियली में है, लेकिन यार इसमें जीरो वैल्यू रखती है। ना ही आपको शर्म आनी चाहिए, ना लोगों का परवाह होनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो सोचते रहते। अगर आपको सक्सेस भी मिलती तो सोचते रहते यार कैसे मिल गई, ने क्या मिल गया, क्या कुछ गलत काम तो नहीं कर लिया। लोगों का तो यार सोचना चलता रहता है। समझ गए ना, ये कुछ कारण थे। अब जाते हैं बेनिफिट्स एंड पर्सनल एडवाइस के ऊपर। बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि हम क्या बताएं आपको। आप सोचिए जैसे आप एक बार हार गए, तो आप हार के नीचे जमीन पे लेटे रहेंगे या फिर उठेंगे दोबारा, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। किसमें ज्यादा बहादुरी है, सिर्फ पहली बार में गिरने में या फिर 3 बार 4 बार गिरने में, और एक टाइम पे आप खड़े होंगे फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। दैट्स वाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं। ओके, इतने सारे बेनिफिट्स। और पर्सनल एडवाइस अगर हम दे तो यार सीखिए। एक दिन में नहीं सीख पाओगे कोई बात नहीं यार, महीना लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखो, एक एक करके सीखो। अपनी गलती मानना सीखोगी, हाँ हमारी वजह से गलती। फेलियर आते ही यार दो कारण की वजह से, या फिर आपकी गलती होगी या फिर किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति की गलती होगी। उन दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना है, दूसरे टाइम बस ट्राई करना है, वो भी अवॉइड के साथ। ठीक है, समझ गए ना बहुत गहराई से। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन खाली है, हम खुद उत्तर देंगे। कैसा लगा वीडियो? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले दिन, तब तक के लिए राधे राधे।